हाँ गुरुजी में शिव बाबा ने कहा है, हाँ जी, जब आता हूँ तो खुद रब को भी मालूम नहीं आता है? नहीं होता है। मैं जब आता हूँ ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। खुद रब को भी पता नहीं होता है कि कब आऊँ, कब आता हूँ, कब जाता हूँ। और दूसरा गुरुजी में बाबा ने कहा फिर मैं आऊँ, घड़ी घड़ी आऊँ और चला जाऊँ, हैं? घड़ी घड़ी आऊँ और चला जाऊँ, चला जाऊं। इसलिए जाता ही नहीं हूँ। मैं तो एक बार इस दुनिया में आ गया, नीचे आ गया, पतित दुनिया में आ गया, पतित तन में आ गया, तो मैं वापस चला जाऊंगा क्या? तो उस टाइम घड़ी घड़ी आना जाना करूंगा। तो उस रथ में भी हमेशा नहीं रहते। उस टाइम ये तो बोला कि बैल पर सदैव सवारी होती है, क्या होती है? नहीं होती है? यहाँ तो कोई बैल है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, ऐसे ऐसे संस्कार वाले हैं या नहीं है? तो जो ऐसे ऐसे संस्कार वाले बच्चे हैं उनमें टाइम टू टाइम मैं तब प्रवेश करता हूँ जब वो हिम्मत करते हैं कोई तीखा जिज्ञासु को समझाने की, और समझा नहीं पाते। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बा, मैं आ जाता हूँ, दृष्टि की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ, वाइब्रेशन की पावर देता हूँ। वो बच्चे समझते हैं मैंने बड़ा अच्छा काम किया। बच्चों को अहंकार आ जाता है। हम बच्चे में भी बाबा आ सकते हैं, हम बच्चे में भी बाबा आ सकते हैं। तुमने कभी अनुभव नहीं किया किसी को समझाते समय कि ये बात तो मैं पहले जानता ही नहीं था, ये बात मेरे अंदर कैसे आ गई? और बाबा बाबा भगवान बाबा आकर बताइए तो तब हम पहचान पाई। पहचान इसलिए पाई कि ऐसा ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं वो तो दुनिया में कोई ने नहीं सुनाया, इसलिए आप पहचान लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको पहचान हो जाती है वो समझदार हैं या बेसमझ हैं? समझदार हैं। मैं उन बच्चों के एक ही गुण को देख करके प्रसन्न होता हूँ। कौन सा गुण? और कोई गुण हो या ना हो, कौन सा गुण देखता हूँ? कि इतने 500-700 करोड़ बच्चों के बीच में इन बच्चों ने ही मेरे को पहचाना, और दुनिया में कोई ने नहीं पहचाना। तो आपको पता चल गया, आपने पहचाना, तो बाबा आपको ज्ञानी तू आत्मा समझते हैं ना। कौन से बच्चे प्रिय हैं 500-700 करोड़ की दुनिया में? है ज्ञानी माने समझदार, अज्ञानी माने बेसमझ। हाँ, तो बाबा शिव बाबा को भगवान बाबा का हम ज्ञान के बिना पहचान है। हाँ हाँ, बाबा हमको ज्ञान दिया है यानी हमको बाबा को पहचान है, बाबा वंश को पहचान है। हो गया। हाँ हाँ हाँ। बाबा अरे और क्या पूछना? बाबा हाँ, ये संबत एक 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 का मतलब क्या है? संबत एक एक तो उसके मुंह से क्या निकले? है मेरा बाप आ गया। मेरा बाप आ गया, तो परिवर्तन कर दिया ना। नहीं समझ में आया क्या है? संबत एक एक किलो एक मनाया है। हम बच्चे? हाँ जी, हाँ।
सृष्टि चक्र हुबहू हर कल्प में घूमता है। सृष्टि चक्र का सृष्टि चक्र हुबहू हर कल्प कल्प ज्यों का त्यों घूमता है। और बाबा मुरली बोलते हैं शंकर कुछ भी नहीं करता। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। विनाश का बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्यों? उनके जो ढेर के ढेर चित्र बने हुए हैं, जो उनके चरित्र की यादगार हैं, उनमें कौन सा चरित्र दिखाई पड़ता है? ढेर के ढेर चित्रों में कर्मेंद्रियों से कोई काम कर रहा है? कोई कर्मेंद्रियों से काम कर रहा है? वो चित्र ढेर के ढेर मिलते हैं या नहीं? कोई काम करता है कर्मेंद्रियों से? नहीं करता। जब वो कर्मेंद्रियों से कोई काम ही नहीं करता है तो बाबा ने भी कह दिया तो क्या बुरा हुआ? बाबा ने क्या कह दिया? कुछ भी नहीं करता। अरे कोई कहते हैं ये तो विष पात्र मुंह में लगाए हुए हैं, विष पीता है। बाबा कहते हैं नहीं, ये शंकर वाली आत्मा थोड़ा ही करती है। हैं? शंकर वाली आत्मा ये कार्य करती है। कौन करती है? विनाश जो अरे रुको रुको, वो आत्मा विष पीने का कार्य कौन सी आत्मा करती है? बाबा कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता है, मनुष्य विष भी नहीं पीता। अरे शंकर फरिश्ता है, फर्श की दुनिया वालों से, देहधारियों से उसका संबंध है या नहीं है? मन का, बुद्धि का नहीं है। वो तो फरिश्ता है। फरिश्ते पवित्र होते हैं या विचार का विष पीने वाले होते हैं? तो शंकर तो कुछ नहीं करता। फिर वो काम कौन करता है? बोला कि विनाश अरे हम जो बात पूछ रहे हैं वो जवाब दे दो। वो विष पीने का काम कौन सी आत्मा करती है? हमारी आत्मा। अच्छा, आप शंकर के अंदर प्रवेश करके विष पीते हैं, कौन माता बताएगी? जो बात भाई न बताए माता तो बताए। है? जैसे कोई के अंदर भूत आता है तो बाबा कहते हैं भूत की पहचान कि वो दो तरह की बातें करेगा। जो काम जो बात उसने पहले कभी करी ही नहीं थी, वो काम और वो बात करके दिखा देगा। ऐसे भूत प्रवेश होता है तो करते हैं ना। तो ऐसे ही शंकर जो है वो नहीं पीता विष। कौन पीता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जिसमें कूट कूट के देवहन भरा हुआ है। क्या? लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा ना? एक ऊपर चित्र है, एक नीचे राधा कृष्ण का चित्र है। अलग अलग आत्माएं हैं या नहीं? 16 कला संपूर्ण दोनों हैं कि नहीं? उसमें मेंटिलिटी में और राधा कृष्ण की मेंटिलिटी में क्या फर्क है? पहले जन्म में एक दूसरे को नहीं देखते बाबा। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण है वो इन आंखों से सुख भी नहीं लेते, दृष्टि का भी सुख नहीं लेते, क्योंकि आंखें भी देह का अंग है। उसे भी देहभान कहा जाएगा। देह का सुख भोगा, वो सामने देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण। इसका मतलब अगर वो कोई सुख नहीं लेते हैं तो ये सुख की दुख की सृष्टि कैसे पैदा हुई? राधा कृष्ण का जन्म कैसे हो गया? वाइब्रेशन की शक्ति से। तो शंकर कोई काम नहीं करता, उसका सारा कार्य वाइब्रेशन से होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी इतना वाचा से अच्छे से अच्छी सर्विस कर रहे हैं, सच्ची बातें सुना करके। लेकिन सारी दुनिया को संदेश मिला? मिला? नहीं मिला। बाबा देखो बाबा क्या मत बीच में
सारी दुनिया को संदेश तब मिलेगा जब तुम बच्चों के वाइब्रेशन लक्ष्मी नारायण जैसे हो जाएंगे। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। दृष्टि का सुख लेने का भी इच्छा नहीं रहेगी। वाइब्रेशन से तुम सारी दुनिया को सुख देते हो, संदेश देते हो। तो एक बात पक्की बैठी, क्या? कि शंकर कुछ नहीं करता है, वो जानता है कि प्रकृति के द्वारा सारे कार्य इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरे हुए हैं। किसका क्या पार्ट है, किसका क्या पार्ट है, ये वैरायटी झाड़ है, वैरायटी पार्ट। ये शंकर कुछ नहीं करता। अब आगे शक्तियों के द्वारा विनाश होता है, शक्तियों के द्वारा विनाश होता है, फिर शंकर को विनाशी का दोष क्यों लगा? वाइब्रेशन से जिन्होंने एटम बम बनाए हैं कि नहीं है, उनमें ये ताकत है उन्हें एटम बमों का विस्फोट कर दें। ताकत है कि घबराए हुए हैं? बना के तो रखे हैं, बना के रखे हैं। उनका विस्फोट करने की ताकत आ रही है उनमें, ऐसी विल पावर है? अरे बोलो ना। नहीं है। ये विल पावर कौन देता है? शिव, अकर्ता अभोक्ता। वो तो एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, लेकिन जो वो एक है मुकर्रर शरीरधारी, उसमें इतनी पावर है या नहीं है कि 500 करोड़ को कंट्रोल कर सके? करेगा नहीं करेगा कंट्रोल? झाड़ के चित्र के ऊपर क्या दिखाया है? कौन बैठा है? विश्वनाथ बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? सारे विश्व की आत्माओं को आकर्षित कर रहा है और खींच करके ऊपर परमधाम में नहीं, सूक्ष्म वतन में इकट्ठा कर रहा है। तो सारे विश्व की आत्माओं के जो वाइब्रेशन है उस एक के कंट्रोल में जाते हैं। तो वाइब्रेशन से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या जिन शक्तियों के द्वारा असुर संहारणी का पार्ट बजवाने का कार्य करता है वो नहीं कर सकता? वाइब्रेशन से वो प्रेरित नहीं कर सकता? कर सकता है। और बताया ड्रामा का एक्टर होकर भी अपने पार्ट का पता नहीं है तो उसको बेवकूफ एक्टर कहेंगे अगर अपने पार्ट का पता नहीं है। कोई एक्टर को अपने पार्ट का ही पता नहीं है कि मुझे गधे का पार्ट बजाना है और रंगमंच में जाकर के मैं कैसे बोलूं, ढेपू ढेपू करना जानता ही नहीं। तो बाबा, हाँ, तो यह हम सब कम से कम 95% इस हाल में एक एक्टर ही बैठे हैं। कम से कम 95 आत्माएं इस हाल में भी अभी तक व्यक्ति एक्टर ही है। इस हाल में ही कि सारी दुनिया में जितने पीबी के हैं वो सारे ही। बस वो तो बहुत दूर है बाबा, यहाँ सामने के बात तो हमारी बुद्धि में तो है। तो वो अपने पार्ट का पता करने का मुख्य कसौटी क्या है बाबा? हैं? अपने पार्ट को पता करने का मुख्य बड़ी कसौटी क्या है? अपने पार्ट का पता करने का मुख्य क्या, उसका निशानी क्या है? निशानी क्या है? निशानी मनन चिंतन मंथन आप करते हैं या नहीं करते हैं? बाबा करते हैं। करते हैं, क्यों करते हैं? मनन चिंतन मंथन करना बंद करो। क्या दरकार है आपको? रोटी दाल खाओ, मजे करो। अरे जैसे जानवर होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, ऐसे आप भी खाओ पियो मौज करो।
तो खाओ पियो मौज करो वाला किस लिस्ट में आते हैं? हैं? कौन से उसमें? जानवरों की लिस्ट में आते हैं। जानवर। जानवर क्या करते हैं? तो बाबा यहाँ खाते पीते हैं, मौज करते हैं, वो मनन चिंतन मंथन करते हैं, बाबा मन का उपयोग करते हैं। तो आप तो मनुष्य हैं या जानवर हैं? मनुष्य हैं, मनन चिंतन मंथन करने के लिए मन मिला हुआ है ना। तो सच्चाई का मनन चिंतन मंथन करना है या झूठ का करना है? सत्य क्या है? सत्य तो बात। गॉड इज ट्रुथ। तो बाप को पहचानो, पहली बात। बाप को क्यों पहचाने? नहीं पहचानते। अरे कुछ कारण है बाप को पहचानने का? है। क्या कारण है? कि बाप ही आकर के हमको ये ज्ञान देते हैं आत्मा का। ये आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है, ये वैरायटी रिकॉर्ड है, इनमें वैरायटी पार्ट भरे हुए हैं। इसलिए आपको मनन चिंतन मंथन नंबरवार करना ही है। आज नहीं करेंगे, कल आपको पूरा विचार सागर मंथन आत्मा के पार्ट के ऊपर करना ही पड़ेगा। तो बाबा कर्म के आधार पर या संस्कार के आधार पर 63 जन्मों के कर्मों के आधार पर आपके विचार सागर मंथन चलेगा। तो उससे पाठ का पता चलता जाएगा। बिल्कुल चलेगा। तो उसमें मुख्य संस्कार प्रबल होता है या कर्म प्रबल होता है, इसके आधार पर मनुष्य का मुख्य संस्कार क्या है? मनुष्य के अंदर प्रबल शक्ति कौन सी है? मन है प्रबल, तो मन का उपयोग नहीं करना है। तो संस्कार के आधार पर पाठ का पता। हाँ जी, मन की एकाग्रता के आधार पर अनेक जन्मों का पाठ भी खुल जाएगा। बाबा अभी तक तो अपना पाठ तो छोड़ दीजिए बाबा, माला में ग्रुप कौन सा है वो भी मालूम नहीं पड़ता। माला में अपना जो 9 ग्रुप बताते हैं ना, हाँ, वो किस ग्रुप का हूँ वो भी मालूम नहीं पड़ता। वो भी अपने बाप का भी पता नहीं चलता। अरे हमारा बाप जो होगा हम उसी कुल के होंगे या नहीं होंगे? अब इनको अपने बाप का ही पता नहीं। यही पता नहीं चला कि मैं बाप के कुल का हूं या नहीं हूं। बाप सूर्य के कुल का हूं या चंद्रमा के कुल का हूं? है असुरों के राजा, असुरों के मुखिया शुक्राचार्य के कुल का तो नहीं हूं। बाबा वो ऐसे बार बार से मन के लड्डू घी के साथ खाने बोलते हैं, ऐसे मन का लड्डू घी के साथ खाना ऐसे बोलते हैं। खाओ, खूब खाओ। तो बार बार वही संस्कार पक्के करो। बाबा हाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ हाँ कि अब खास तो पता नहीं है, हैं? ऐसे मैं बाप का कुल का हूँ, ऐसे क्या करना है? तो नहीं बनते है ना। क्या करना, क्या पकड़ना है? जैसे हैं? जैसे पाठ का पता नहीं है, नहीं है। ज्ञान के अभी इतना गहरा बाप का पता है? बाप का तो पता है। जब बाप का पता है तो बाप कौन से वंश का है? बाप तो सूर्य वंश है, लेकिन सूर्य है। तो आपके अंदर ये संस्कार कैसे आया? माला में ये आपके अंदर संस्कार कैसे आया कि मैं किस कुल का हूँ? तो कोई बच्चा है, उससे पूछा जाए तुम किसके बच्चे हो, तो वो कहे मुझे पता नहीं, अपनी अम्मा से पूछ के आता हूँ तब बताऊंगा। इससे क्या साबित हुआ है? माने माँ ने उसको अभी तक नहीं बताया, बाप ने अभी तक इशारा ही नहीं दिया माँ को कि बच्चे को मेरा परिचय दो। बाबा बताते हैं कि माला में 9 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं, टोटल 10 ग्रुप हैं। 10 ग्रुप। वो 9 आस्तिक हैं, हाँ जी, उनमें से एक नास्तिक है। एक नास्तिक। इसलिए जो नास्तिक है, जो आस्था ही नहीं रखता भगवान में, भगवान की रचना स्वर्ग में, उसको तो छोड़ दिया। बाकी 9 आस्तिक ग्रुप को ले लिया, वो भी नंबरवार वो तो सभी बाबा के बच्चे तो है, हैं। सभी सूर्यवंशी है। सभी सूर्यवंशी हैं, लेकिन एक बच्चा परिवार का नाम बदनाम करता है क्या? और एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बाप की दुकान को संभाल करके नाम बाप का बाला करता है। तो अंतर नहीं पता चलता है। तो बस ऐसे ही है। रुको मत, बोलो। तो यही समझना था कि
पाठ को पता करने का। बाप को पहचानो, पहले बाप को पहचानो अनिश्चय मत लाओ, और उसके मर मत जाओ। घड़ी घड़ी मरते रहते, और बाबा क्यों मरते रहते? सुनी सुनाई बातों पे विश्वास। आ गया। तो सामने आकर देख भी लिए। और सुप्रीम सोल शिव जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी भी प्रक्रिया होती है, हैं? गर्भ में बीज डाला जाता है, पहली प्रक्रिया। पैदा हुआ पहले तो बीज डालते हैं? बीज डालते ही तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ। बच्चा पैदा नहीं हुआ। यज्ञ के आदि में बीज डाला गया ज्ञान का, उसे बच्चा पैदा होना नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा कुमारियां भले कहें भगवान आ गया, 78वीं वर्षगांठ हो रही है, 70वीं शिव जयंती हो रही है, ये झूठी बात या सच्ची बात? झूठी बात। 47 में आ गया, ब्रह्मा के तन से, दादा लेखराज के तन से मुरली चलाई। अरे क्या आ गया? सोल होती है, वो जो बीज डाला गया भ्रूण बनता है, भ्रूण से पिंड बनता है, हाथ पांव वाला। 4 महीने में वो आत्मा प्रवेश करती है तो चुर्र-पुर्र होती है। माता को पता चलता है, दूसरों को पता नहीं चलता है। तो यज्ञ की माताओं को पता चला भगवान आ गया। ब्रह्मा के मुख से 47 से वाणी चलने लग पड़ी, लेकिन बच्चा आ गया क्या है? अरे संसार में आ गया, जो देखे जो सुने वो माने, नहीं आया। अच्छा, सन 76 में वो घोषणा हुई मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो बाबा के कहे के अनुसार सन 76 आया। तो 76 में भगवान बाप गॉड फादर शिव की सोल आ गई साकार रूप में। अरे बोलो ना, उस टाइम आया कि नहीं आया? आया होता तो नहीं मरते। आया बाबा आया होता तो उस टाइम जो भाई आत्माएं जो साथ में थी, थोड़े दिन एक ही में सेवा करके वो फिर अनिश्चय होकर चले गए। हाँ, तो अगर माना अभी मृत्यु लोक चल रहा है, हाँ जी, अभी मृत्यु लोक चल रहा है। अमर लोक बनाने वाला जो अमरनाथ बाबा है वो अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कब आता है? महाशिवरात्रि। उसके बाद छोटी मोटी रात्रि अज्ञान अंधकार की नहीं, सारी दुनिया में 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधेरे में थे ही। ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनने वाले भी अज्ञान अंधेरे में हैं, जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, बाप का नाम नहीं बताते, और जो अपने बाप का नाम भी बताते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी अज्ञान अंधेरे में है। क्योंकि आज जिंदा होते हैं निश्चय बुद्धि, और कल मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। निश्चय बुद्धि विजय थे, उनकी विजय ही विजय होनी चाहिए। माया से हार का नाम निशान नहीं। आज जिंदा होते हैं, कल मर जाते हैं, फिर जिंदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। इसे मृत्युलोक कहें या अमरनाथ का अमरलोक कहें। बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो और देहधारी धर्म गुरुओं की तरह नहीं करता हूं, आया राम गया राम, नरक की दुनिया और ही नरक बनती चल जाती है। नहीं,
मैं जब आता हूं तो नरक को 1 सेकंड में क्या बनाता हूं? स्वर्ग बना। नरक की दुनिया के बीच में तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूं, स्वर्ग का वर्षा देता हूं। 1 सेकंड में आते ही झट से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। और जो धर्म पिताएं हैं धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन राज्य की और राजधानी की स्थापना नहीं करते। मैं आता हूं तो 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं। तब उसका नाम पड़ता है ऊंची स्टेज वाला। कौन? कोई मंदिर है ऊंची स्टेज में? अमरनाथ। वो ऊंची स्टेज जब बनती है, क्षेत्र में जिसका प्रत्यक्षता बताई, नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, पुरुषार्थी जीवन शंकर कहो, वो आत्मा जब संपन्न बनती है, उसी समय में इस धरा पर प्रत्यक्ष रूप में, जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, जन्म लेता है तो सभी कहते हैं ना बच्चा आया। कोई कहता है नहीं आज आया कल बच्चा मर गया, कहता है कोई? है कोई ऐसे कहता है? बच्चा आया तो आया, जो देखे वो कहे बच्चा आया। जो कानों से हुआ की आवाज सुने अपने घर में बैठा बैठा क्या कहेगा? पड़ोस में बच्चा आया। तो अभी वास्तव में वो अकर्ता, वो अभोक्ता, वो सदगति दाता, मुक्ति दाता प्रैक्टिकल में अभी नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर कहते हैं, तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी सदा काल के लिए बैल पर सवारी नहीं होती। बार बार अनिश्चय रूपी मौत क्यों आता है? बार बार दूसरों की बातें सुन करके विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? भारतवासियों ने कैसे दुर्गति पाई? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। क्यों सुनते हो सुनी सुनाई बातें? क्यों एक कान से सुनते हो धारण कर लेते हो? बाबा तो कहा फालतू बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। सदगुरु निंदा सुनिए न काना। कान से भी सदगुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। सदगुरु वो जो सच्ची बात बताए। इसका मतलब तुमको कोई ऐसा और सच्चा गुरु मिल गया जो तुम्हें सारी सच्ची बातें बताता है और तुम कहते हो हाँ ये बात तो सही है, मैं भी सोचता था ऐसा ही होगा, मुझे बिल्कुल अब पक्का हो गया, मुझे सच्चा सदगुरु तुम ही मिल गए। वो तो झूठा सदगुरु, झूठा नाम धरा दिया। बाबा, हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी क्यों बाबा को पहचान ना दिया? बच्चे कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। बड़ा बच्चा पहले बाप को पहचानता है या छोटे बच्चे पहले पहचानते हैं? और आप कैसे हैं? मैं तो उसका गए नहीं, मेरे तो पता नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन पूर्व जन्म का पता है। अच्छा, पूर्व जन्म में थे या नहीं थे? हमको तो पता नहीं है बाबा। अभी पता नहीं चला? अभी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया क्या? मैं उसमें तो मैं नहीं थी ना। पूर्व जन्म में थे या नहीं थे? आप बताओ, आपको क्या विश्वास है? बाबा जन बताया हुई दिशा से। बाबा ने क्या? बाबा ने तो बताया है कि जो मेरे बच्चे होते हैं मैं अपने बच्चों को पहले ज्ञान में खींचता हूं। जो चंद्रमा के बच्चे हैं वो बाद में, जो इस्लाम के बच्चे हैं वो और बाद में, बुद्ध के बच्चे हैं और बाद में, जो मेरे बच्चे हैं
अल्लाह अव्वल दीन के बच्चे हैं। जो ऊंचे से ऊंचा अल्लाह है, जो अव्वल नंबर दीन की धर्म की स्थापना करने वाला है, उसके जो बच्चे हैं वो पहले ही सृष्टि पर आते हैं या बाद में आएंगे? हैं? पहले परम धाम जाते हैं बाप के पास और पहले ही लौट कर आते हैं। तो जो पहले इस सृष्टि पर आए हैं वो ज्ञान में भी पहले आएंगे या बाद में आएंगे? ये कहते हैं पता ही नहीं पूर्व जन्म में थे कि नहीं थे। है? उम्र 80 साल से ऊपर तो नहीं है, नहीं है तो आए होगे। हाँ हाँ, कहा है कि अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, हाँ मैं तुझे तेरे जन्मों को बताता हूँ। हाँ, तो अर्जुन कौन है? अरे ना मत पूछो, ऐसे बताओ कौन है अर्जुन? कौन है? तू ज्ञान का अर्जन करता है, राम वाली अर्जुन। रथ वाला अर्जुन है कि रथ जो है जिसने अपना दूसरों के सौंप दिया वो अर्जुन है। जिसने रथ सौंप दिया वो अर्जुन है। तो अर्जुन जब प्राप्त चल गया तो ये प्रश्न मालूम हो गया, तो प्रश्न की दरकार रह गई। हाँ, कितना लंबा शाम चलेगा? अरे बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बताया? नाम क्या दिया? कैसा युग? पुरुषों में उत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम युग भी है, वर्ष भी है। मुरली में बोला पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम दिन में पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। कब होगी? जवाब ही नहीं देते। अभी पॉइंट सुनाया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। लंबे टाइम तक सिद्धि चलेगा तो मुसीबत आ गई। याद करना बहुत मुश्किल होता है। संगम युग मौजों का युग नहीं है तुम्हारे लिए। अब तो काय के लिए पूछते हो? बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। ये जो दुखी होते हैं वो बोलते हैं, या जो सुखी होते हैं वो बोलते हैं? हैं? रात्रि का टाइम इतना लंबा चलता है। ये रात्रि है या दिन है? ये ब्रह्मा का दिन है या ब्रह्मा की रात्रि है? ब्रह्मा ज्ञान अंधेरे में है या उजेले में है? तो फिर रात्रि हुई ना। पहले तो ब्रह्मा की 16 दिन में आए, सोजरे में आए। उसके लिए ज्ञान का सोजरा हो, जो सृष्टि का पहला पत्ता है। उसी के लिए सोजरा नहीं होगा तो दूसरे 500-700 करोड़ पत्तों के लिए कैसे सोजरा हो जाएगा? महाशिवरात्रि का अंत कब होगा? महाशिवरात्रि का अंत कब होगा? शिव है रात्रि में आता है, घोर अंधकार की रात्रि में आता है। 500 करोड़वीं आत्मा के लिए महाशिवरात्रि कब होगी? भाई पूछ क्यों रहे? 40 वर्ष पूरा होने पर होगी या 50 वर्ष पूरा होने पर होगी? सभी के लिए तो 50 वर्ष है। सभी के लिए तो 50 वर्ष पूरा होने पर। 50 वर्ष पूरा होने पर तो जो बाप के बच्चे हैं वो तुम बच्चों के लिए बोला, सबके लिए तो नहीं बोला। सबके लिए तो 100 वर्ष है। पूरा सचिन जाने के लिए तो 100 वर्ष बोला। माना कौन सा सन? 36 2036 37। ये तो बार बार पूछते जाते हैं कब खत्म होगी ये रात्रि, कब खत्म होगी ये रात्रि। वो तो वही दुनिया वालों की रीति हो गई। समय तू जल्दी जल्दी बीत, दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, कब खत्म होगा?
दुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, नहीं सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कब खत्म होगा? कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी भी, तो उसी लिस्ट में है। बाबा कहते तुम्हारा संगम युग मौजों का युग है, मौजों के युग में है। 18-28 कब? फिर कब कब कब? माताएं बता देंगी। 40 साल के बाद आ रहे हैं। रुको, ये कह रहे हैं 28 को शिवरात्रि पूरी होगी, महाशिवरात्रि 28 को पूरी होगी है? हमारे सबके लिए कब पूरी हो जाएगी? 40, 12 का दुनिया में 50। हमारे सबके लिए महाशिवरात्रि कब पूरी हो जाएगी? 36 हैं? 17-18 में पूरी हो जाएगी। 17-18 में तो 40 वर्ष पूरे होंगे हैं? हम सबके बुद्धि के अंदर से अज्ञान की अंधकार की रात्रि खत्म हो जाएगी। 27-28 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 4.5 लाख के बाद पता होगा बाबा, किसको पता होगा? बेसिक वाले को भी पता चलेगा। हाँ, बेसिक वालों को भी पता होगा, दुनिया वालों को भी पता होगा। 8 को भी पता नहीं होगा, 8 को पता बाद में होगा, ऐसे है ना? 8 को बाद में पता होगा। जो अष्टदेव हैं, जो सजाएं नहीं खाते, उनको बाद में पता होगा। हमारी ब्रह्मा कुमारियों को पहले पता हो जाए। बेचारी ब्रह्मा कुमारियां, उनको पता होगा कि नहीं होगा? अरे आपको पता होगा कि नहीं है? आपको पता हो जाएगा, तो आप तो 8 की लिस्ट में आ गए, क्योंकि 8 को पहले पता चलेगा। पहली जो राजधानी स्थापन होगी वो थोड़ों की होगी या बड़ी राजधानी होगी? कितने होंगे? 8 होंगे। संपूर्ण सजाए न खाने वाले, उनकी राजधानी स्थापन होगी। आप कहते ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारियां क्यों रह जाएंगी? इतनी मेहनत की है ना? बाबा, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंता का यही नारा है। यही नारा है। तो बाबा, छोटी माँ बाबा की प्रत्यक्षता होने की बाद में आएगी या पहले, शिवरात्रि के पहले? छोटी माँ, जिसे हम लक्ष्मी का पाठधारी कहते हैं, वो नारायण के साथ प्रत्यक्ष होगी या आगे पीछे प्रत्यक्ष होगी? बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं? प्रवृत्ति मार्ग। तो नारायण की प्रत्यक्षता हो जाएगी और लक्ष्मी की नहीं होगी, बाद में होगी। एक वार्तालाप में था, वार्तालाप में था, बाबा ने बोला था कि नारायण प्रत्यक्ष हो जाएगा, नारायण ही रह जाएगी। बाप ऐसी प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आता है, बराबर है ना? नहीं, ये भी नहीं तो वो भी नहीं। बाबा तो स्पष्ट बोल दिया, अष्ट देवों में 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी होंगे। चंद्रमा के, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश से आने वाली 4 आत्माएं होंगी और ज्ञान सूर्य के वंश से 4 आत्माएं। रुद्रमाला से 4 और विजयमाला से भी 4, दोनों का मेल होगा स्वभाव संस्कार का, और अष्ट देवों की संपूर्ण 100% राजधानी तैयार हो जाएगी।
चंद्रवंशी पहले तो सूर्यवंशी में आकर के पढ़ाई पढ़ने से ना तो 8 में सीधा है कौन? चंद्रवंशी वाला हाँ, बिना पढ़ाई पढ़े, पूरी पढ़ाई पढ़े सूर्यवंशी बन जाए वो सूर्यवंशी कैसे बन जाएंगे? चंद्रवंशी वाला हैं? 8 की लिस्ट में आने के लिए सूर्यवंशी पढ़ाई करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये पढ़ाई तो सूर्यवंशी तो एक को पूछ लें फिर बाद में तो हाँ? सूर्यवंशी पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर सूर्यवंशी बच्चा नहीं। अरे सूर्यवंशी पढ़ाई किस लिए पढ़ेंगे? सूर्य की पढ़ाई किस लिए पढ़ेंगे? सूर्यवंशी बनने के लिए। डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर बनने के लिए, सूर्यवंशी बनने के लिए सूर्य से पढ़ाई पढ़नी पड़े। हाँ, यही पढ़ाई सूर्यवंशी है ना। हैं? यही पढ़ाई सूर्यवंशी है ना, अभी जब पढ़ रहे हैं ना। सूर्य प्रकट हुआ, लेकिन सूर्यवंशी पढ़ाई नहीं पढ़ रुको, सूर्य प्रकट हुआ है? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया, होने वाला है, हो गया। होने वाला है बाबा। जब सूर्य प्रकट हो जाता है तो कोई कहता अंधेरा है? ये कहते सूर्य प्रकट हो गया है? हाँ, तो प्रकट हुआ। 18 में होगा बाबा। हाँ, 18 में होगा तो आपको तो सोझरा हो जाएगा। आप 8 की लिस्ट में तो जरूर आएंगे। है? ऐसे क्यों कहते? कहते हम नहीं आएंगे। बाबा 2028 है? 2028 को बीके वाले को पता है बाबा। बीके वालों को पता हो जाएगा, सबको इकट्ठा। और जैसे बाप के जो बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के 4.5 लाख, उन सब को पता हो जाता है 17-18 में। अरे एक को तो क्लियर होने दो। हाँ, 17-18 में 4.5 लाख जो बाप के बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, उन सबको प्रत्यक्षता हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? पर जैसे उनको नंबरवार टाइम लगता है, ऐसे ही फिर उनको नंबरवार टाइम लगेगा। और एक माता का प्रश्न था, सूर्यवंशी पढ़ेगी, जब पढ़ेगी चंद्रवंशी आत्मा भी आगे सूर्यवंशी बनेगी तो पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी। तो पढ़ाई पढ़ने से तो सूर्यवंशी बनेगी, चंद्रवंशी कैसा होगी? शायद एक प्रश्न था माता का। अच्छा, अभी जो रुद्रमाला के मण के बैठे हुए अलग अलग धर्मों के बीज नहीं है या नहीं? जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सूर्यवंशी बनने के लिए 4.5 लाख पढ़ाई पढ़ रहे हैं या और वंशों के चक्कर में आने के लिए पढ़ रहे हैं? सूर्यवंशी बनेगी। ऐसे ही है। खेल हो जाएगी तो चंद्रवंशी बनेगी। अपनी अपनी प्योरिटी जन्म जन्मांतर की जैसी धारण की होगी, उतनी ही तीव्रता से वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। अगर जन्म जन्मांतर प्योरिटी धारण नहीं की है लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी आएगी और आने मात्र से ही सूर्यवंशी बनेगी। उसको सबसे कम टाइम लगेगा। क्या बोला मुरली में? है लास्ट सो फास्ट। कौन लास्ट होगा? जो बहुत फास्ट होगा 100%। और किस आधार पर फास्ट जाएगा? प्योरिटी के आधार पर। प्योरिटी के आधार पर फास्ट जाएगा। और मैं अपना था मेरे डॉक्टर पति आपके था दोनों का जैसे साल की शर्त छोड़ा तो फिर के बाद में है अनि हम भर्ती अब गए आए हम आता है और भर्ती करता है और बाबा को समझ वो पर्सनल बातें बाद में पूछ लेना। पर्सनल बातें मत पूछोगे क्लास में। ये सब अलग अलग पर्सनल बातें पूछने लगे तो बहुत बेकार टाइम चला जाएगा। हाँ, चंद्रवंशी का कोई मरता है ना, वो 18 में आएगी। है चंद्रवंशी को कोई मरता है ना।
चंद्रवंशी को पहले मड़का 18 में आएगी, वो ऐसे बोलते 18 में। ऐसे बोलते। चंद्रवंशी का पहला मणका कौन है? हैं? चंद्रवंशियों का पहला मणका लक्ष्मी है। पहले चंद्रमा या पहले चंद्रवंशी? तो चंद्रवंशियों में पहला तो है चंद्रमा, वो 18 में आ जाएगा। आ जाएगा हैं? पूछ रही है, बोल रही है, पूछ रही है। आएगा कि नहीं आएगा, आपसे पूछ रही है। बात को मानेगा। कहाँ ये बात सच्ची है? गीता का भगवान, मैं दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं हूँ। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है, निराकारी स्टेज वाला। ज्ञान को मानेगा, लेकिन मानना जानना यही सब कुछ है, समझ लेना यही सब कुछ है कि फिर पुरुषार्थ और भी करना है। पुरुषार्थ भी करना है। हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए। ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? तो 10 साल उन्हें और पढ़ाई पढ़नी पड़े। और बाबा हाँ, लास्ट को फाट जाता है, बोला है नहीं बाबा ले। हाँ, प्योरिटी के आधार से, पढ़ाई से, हाँ, सब ये पढ़ाई पढ़ने से तब जा रहा है ना। हाँ। तो पढ़ाई न पढ़ने से नहीं जा रहा है। नहीं आएगा। बहुत से ऐसे हैं रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते, मुरली नहीं सुनते। पढ़ना नहीं आता है तो क्या करें? पढ़ना नहीं आता है तो सुनो, तो कान से सुनना तो आता है तो सुनो। है सुनना भी 3 प्रकार से होता है, एक फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास, एक थर्ड क्लास। कागज की मुरली पढ़ करके सुनाते हैं वो थर्ड क्लास, टैप रिकॉर्डर में सुनाई जाती है वो सेकंड क्लास, और बाबा डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं वो फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट प्रत्यक्ष तब होगा जन्म जन्मांतर का, जब हर आत्मा अपने टाइम पर संपूर्ण बनेगी। तो सभी आत्माएं एक टाइम पर संपूर्ण बनेंगी या अलग अलग टाइम नुदा हुआ है? तो ये प्रश्न बेकार हो जाता है। कब होगी? आत्मा को अपने अनेक जन्मों की प्रत्यक्षता कब होगी? ये प्रश्न रंग है या राइट है? हैं? नंबरवार होगी। नंबरवार टाइम नुदा हुआ है। हाँ, और रुको, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। भगवान ने कृष्ण को बताया, तो कृष्ण मतलब संतरी कृष्ण आया, संगम भी कृष्ण के लिए बताया। फिर मतलब वही गीता में 2 तरह का बात आता है कि ये तेरा और मेरा अनेक जन्म हुआ है। तेरा और तेरा और मेरा अनेक जन्म हुआ है। अनेक जन्म हुआ है। लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये बोला, दूसरी तरफ बोला कि मैं जो मेरे को दिखाई दे रहा है मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुझ तरह भी बोला है। अर्जुन को इस तरह बताया कि जो तुम मुझको देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मतलब वो मतलब कहीं इशारा कर रहा है। जो तू इन आंखों से देख रहा है वो 5 तत्वों का पुतला मैं नहीं हूँ। तो सही तो बोला। हाँ, अब दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते हैं ना। दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं ना। दुनिया वाले इसका बात को नहीं समझ रहे हैं। कौन बोल रहा है? कृष्ण कौन है? पहले जिसको सुनाए रहा है, समझाए रहा है, जिसका रथ लिया है वो तो जाने, तब दुनिया वाले जानेंगे नंबरवार।
नहीं समझ में आया? क्यों? नहीं, संगम में कृष्ण सतयुगी दो कृष्ण है ना। हैं? संगम में कृष्ण और सतयुगी कृष्ण दो कृष्ण है ना। उनको कई बार कहा है, तुम अगर पूछते हो तो आगे आके बैठा करो, आ जाओ आगे, यहाँ जगह पड़ी है। जगह दे दो, आ जाओ, बैठ के पूछो आराम से यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ। हाँ, संगम में कृष्ण और सतयुगी कृष्ण दो कृष्ण है ना। संगम युग, संगम युगी कृष्ण और सतयुगी कृष्ण दो कृष्ण है ना। हाँ, कृष्ण वास्तव में एक ही है। कौन? संगम युगी कृष्ण। बल उसमें दादा लेखराज सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा भी प्रवेश है। तो जो आत्मा प्रवेश है, आत्मा प्रवेश वाली का नाम पड़ता है, या जिसका शरीर होता है उसका नाम पड़ता है? शरीर वाला। तो वास्तव में एक ही हुई या दो हैं कृष्ण वाली आत्मा? आत्मा तो देखने वाली शरीर एक ही है। शरीरधारी आत्मा एक ही है कृष्ण वाली, और जो देखने में आ रही है संगम युगी कृष्ण, वो भी एक ही है। क्योंकि मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो क्या चार चार हैं नेक्स्ट टू गॉड, या एक ही होगा? तो जो संगम युगी कृष्ण है वही नारायण है, वही शंकर है, वही प्रजापिता है। दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा नहीं है। ये तो बाबा ने बताया कि जो बच्चा है, बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो सतयुग का बच्चा कृष्ण है। उसको जन्म देने वाला बाप है प्रैक्टिकल में। तेरा और मेरा अलग जन्म हुआ है करके जो बोला है वो मतलब कल्प कल्प, दादा लेखराज कल्प कल्प, पूर्व कल्प में उससे पूर्व कल्प में उससे पूर्व कल्प। वो कौन सा वृक्ष है जिसमें वो अभोक्ता वाला जो है वो साबित होता है? मतलब संगम में कृष्ण ये शरीर रूपी एक वृक्ष है। क्या? ये शरीर रूपी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में वेदों में वो ऋचा आई है, द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया। क्या? इस वृक्ष में, षष्ठी रूपी वृक्ष में दो पंक्षी हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। एक अभोगी आत्मा है, भले पतित शरीर में आया है, पतित तन में आया है, पतितों का संग कर रहा है, फिर भी अभोक्ता है वो आत्मा। कौन? शिव। कौन सी आत्मा? शिव। जो आदि में भी शिव है, मध्य में भी शिव है और अंत में भी शिव। और दूसरी आत्मा कैसी है? सदैव शिव नहीं है, क्योंकि वो भोगी है, भोग के बगैर रह नहीं सकती। कौन? कौन? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज। जैसा मनुष्य सृष्टि का बीज होगा वैसे ही उसके बच्चे होंगे। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जैसा बाप वैसे वैसे बच्चे, सब भोगी, एक भी अभोक्ता नहीं। मैं आकर के तुम बच्चों को नंबरवार
आप समान बनाता हूँ। कैसा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूँ। देखने वाले मतलब इस बात को जो गीता का भगवान है जिसको संग में कृष्णा के रूप में मतलब साबित करके बताएंगे तो बताने से उनको समझने से आसान रहेगा। और डायरेक्ट इस बात को गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बोलेंगे तो उनको थोड़ा पक्का होने के लिए। हाँ तो अच्छे से बताओ, बाबा ने कब कहा तुम गलत तरीके से बताओ। हाँ बाबा ने अष्टदेव का तो लक्षण बताया कि अष्टदेव वाले आत्मा जो है ज्ञान में आते हैं उनका नष्ट मोह लक्षण औरों के मुकाबले और उनका तन मन धन तीनों प्रकार से वो नष्ट मोह साबित जरूर होगी। हाँ फाउंडेशन में 108 में आने वाले में हाँ वो भी नंबरवार, मुख्य निशानी क्या होती है? वो भी नंबरवार। जैसे उसमें नष्ट हुआ दिखाई देता है। हाँ उसमें भी अव्वल नंबर जो है वो शुरुआत से ही ज्यादा नष्ट मोह स्मृति लब्धा हो। नष्ट हुआ ही पहले आता है। हाँ जी, जैसा फाउंडेशन पड़ेगा